जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, अगर आपके घर में नहीं है ना तो उसे रख लीजिए, आज ही ले आइए। इसे घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये जब घर में होता है ना तो माता लक्ष्मी ना चुंबक की तरह खींची चली आती है, इसलिए कि जो ये चीज़ है ना वो माता लक्ष्मी का भाई है। तो भाई बहन में प्यार तो कितना होता है आप सभी जानते हैं। शंख, जी हाँ, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के बाद शंख ही बाहर निकले थे। तो शंख को माता लक्ष्मी के भ्राता के रूप में भी जाना जाता है। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में शंख अवश्य रखें, मंदिर में शंख अवश्य रखें। और घर में अगर जो भी वास्तु दोष है उसको भी दूर करने के लिए शंख रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आज ही आप खरीद लीजिए और घर में शंख जरूर लेके आइए। शंख की पूजा आराधना करना, शंख बजाना घर में बहुत अधिक शुभ रहता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ में भी शंख है, माता लक्ष्मी के हाथ में भी शंख है और ज्यादातर सभी देवी देवताओं के हाथों में हम शंख देखते हैं। तो शंख को घर में रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में शंख बजाना, उसकी ध्वनि होना बहुत अधिक शुभ है। पूजा पूरी ही नहीं मानी जाती जब तक अगर शंख की ध्वनि ना हो। और शंख की ध्वनि से घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी बाहर चली जाती है, घर में पॉजिटिविटी ही प्रवेश करती है। घर के जो भी बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं जो फालतू, वो बाहर चले जाते हैं। और जो शंख बजाता है उसके गले का व्यायाम हो जाता है और फेफड़ों की अगर कोई बीमारी हो तो वो भी दूर हो जाती है। तो इसीलिए शंख का घर में बजना बहुत अधिक शुभ है और जो बजाए उसके शारीरिक स्वास्थ्य को लेके भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए शंख घर में रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। शंख के अंदर जल भर के अगर आप अपने घर के अंदर छिड़काव करें उससे, तो आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी। मानसिक तनाव से अगर आप गुजर रहे हैं तो शंख में जल भर के उसका पान करने से, उसका जो पानी पीने से आप मानसिक तनाव से दूर होते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दांत मजबूत होते हैं। और अगर आपके घर में विवाह संबंधी कोई अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही है, मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, आपको अगर पितृदोष है घर में या किसी प्रकार से आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए या घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो, तो आप जरूर खासतौर से शंख में जल भर के अपने घर में छिड़काव अवश्य करें। इससे सारी चीजों का जो सुख होता है आपको प्राप्त होता है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और किस तरह से आपको शंख की पूजा आराधना करनी चाहिए मैं आप बता देती हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप किस प्रकार से शंख की पूजा आराधना करें। बहुत सरल है। जैसे खास दिन होते हैं कि आप बृहस्पतिवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन खास तरीके से अगर शंख की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आपने करना क्या है, कोई भी शंख हो, जैसे आप दक्षिणावर्ती शंख रख लीजिए या मोती शंख रख लीजिए या कोई भी नॉर्मल शंख जो आप बजाने वाला शंख होता है, मगर हाँ कोई भी शंख एक दूसरे के साथ जोड़ के ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। अगर मंदिर में आपके पास 2 शंख है तो उन्हें दूर दूर अलग अलग रखें। अब आपके पास अगर नॉर्मल शंख है, कोई भी शंख है, उसकी पूजा आपने कैसे करनी है, आप कच्चा दूध लीजिए, उससे स्नान कराइए, फिर साफ जल से स्नान कराइए, कपड़े से पोंछिए साफ करके। और शंख को कभी ऐसे जमीन पे डायरेक्ट मत रखिए। जब भी शंख को रखिए तो कोई साफ सुथरा सा आसन सा दीजिए, उसके ऊपर रखिए, या कोई तांबे का जैसे पात्र मिलते हैं मतलब बने हुए, तो उसके ऊपर आप शंख को रख सकते हैं, या कोई साफ सा कपड़ा बिछाइए, उसके बाद ही आप उसके ऊपर शंख को विराजित कीजिए। शंख को स्नान आदि कराने के बाद आप उसको रखिए, उसके ऊपर आप कुमकुम तिलक, हल्दी से तिलक करिए, अक्षत अर्पण कीजिए और कलावा लपेट दीजिए। अगर आप भगवान श्री विष्णु के समक्ष रख रहे हैं तो उनके दाहिने हाथ की तरफ रखिए, उस पर कलावा लपेट के रखिए, उस पर फूल अर्पण कीजिए, धूप दीप दिखाए। इस तरह से आप बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन अगर शंख की ऐसे पूजा आराधना करते तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थिर वास करती हैं। अब आपको निरंतर कभी भी शंख में जल भर के नहीं रखना चाहिए। आपने जब पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय आप शंख में जल भर सकते हैं, और जब आपकी जैसे पूजा हो जाती है, पूरी आरती हो जाती, तो आप क्या करेंगे, उस शंख में जो जल भरा हुआ है उस जल से आप पूरे घर में छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी, घर में पवित्रता बनेगी, घर शुद्ध होगा
और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और आप अगर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो आप उस शंख का जल का पान कीजिए, बच्चों को पिलाइए, जिससे कि उनकी मानसिक बुद्धि में वृद्धि हो और आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, दांत भी मजबूत होते हैं। तो बच्चों को भी उनका जल दे सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आप शंख को फिर धो के साफ करके फिर से मंदिर में भगवान के दाहिने हाथ की तरफ रख दीजिए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है और आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे, धन में वृद्धि हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो किसी भी शुभ दिन जैसे अक्षय तृतीया हो या दीपावली के दिन आप क्या कर सकते हैं, होली के दिन आप शंख ले लीजिए, दक्षिणावर्ती शंख। उसकी पूजा आराधना जैसे मैंने अभी पहले बताई आपको, वैसे पूजा आराधना करिए। करने के बाद आप 108 चावल लीजिए, चावल मतलब चावल के दाने लेने, अक्षर टूटे फूटे ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आपने मतलब एक एक चावल अर्पण करते जाना है और ओम महालक्ष्मी नमो का जाप करिए, या तो फिर ओम श्री भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आपको जो आता है, जय श्री कृष्ण बोल सकते हैं, 108 बार आप भगवान का नाम लीजिए। नहीं कुछ आता है तो सिर्फ भगवान का नाम लेते जाइए और आप शंख के ऊपर अर्पण करते जाइए। उसके बाद आप इसे ये सिद्ध हो जाएगा, आप इसे एक लाल कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पे तिजोरी में या गले में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थिर वास करेंगी। इस तरह से आप शंख के छोटे छोटे से अचूक से उपाय करिए और संभव हो सके तो रोज अपने घर में शंख की ध्वनि जरूर कीजिए, शंख जरूर बजाइए। शंख बजने से घर की जितनी भी बुरी बला, प्रेत आत्माएं या बुरी हवाएं जो होती है, नेगेटिविटी जितनी होती है, वो सारी बाहर चली जाती है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो शंख के छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप विश्वास और यकीन के साथ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।